Hello children, welcome to Vedic Math Summer Camp Part 1. Yes, today is our first class of Vedic Math Summer Camp और आज हम फर्स्ट क्लास में क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि वैदिक मैथ्स है क्या, वैदिक मैथ्स क्या है, किसने बनाया और इसमें क्या क्या होता है। ऑल अबाउट वैदिक मैथ्स वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। तो क्विकली let's see the introduction and history of Vedic maths. What is Vedic maths? Vedic maths is a name given to our ancient system of Indian mathematics. Yes, ये इंडिया का बहुत पुराना मैथ्स है और किसने इसको रीडिस्कवर किया? इसको रीडिस्कवर किया श्री भारती कृष्णा तीर्थ जी. Yes, he rediscovered this Vedic mathematics from the Vedas between 1911 and 1918. And according to his research, this Vedic mathematics is based on 16 sutras. Like you do sutras or word formulae in your normal maths, in this Vedic maths, we have sutras. And how many sutras? We have 16 sutras, and there are some sub sutras also. So in total we have 13 sub sutras and 16 sutras, and full Vedic maths is based on these sutras and sub sutras. Now why we are doing Vedic maths? हम Vedic maths क्यों पढ़ते हैं? Because it is the world's fastest mental math system, and it is based on 16 sutras or word formulas. It is very systematic, very simplified, and very fast than our normal conventional system of maths. और जिसको math से बहुत डर लगता है, he or she can easily do this Vedic maths and removes the maths phobia. And definitely it helps in improving our confidence, and it helps in improving the maths concepts also. Okay, so ये था history and about the Vedic maths. अब जैसे मैंने बोला कि it is based on 16 sutras, तो उसमें से कुछ सूत्रास आज हम पढ़ेंगे, so that you should know कि Vedic maths है क्या और हम इसमें क्या क्या जानने वाले हैं. तो आज वाली क्लास में I will not teach you any particular topic. I will show you some magical sutras जिसकी हेल्प से हम अपने कैलकुलेशंस क्विकली और सेकेंड्स में कर लेंगे. तो सबसे पहला, जैसे तुम देख रहे हो मेरी स्क्रीन पे, एक आधी के ना पूर्वेना, ये सूत्र का नाम है वैदिक मैथ सूत्र का, जिसको हम क्या कहते हैं? बाय वन मोर देन द प्रीवियस वन. अब यही क्वेश्चन मैंने ट्रेडिशनल मेथड से किया है और इसी क्वेश्चन को अब मैं वैदिक मेथड से सॉल्व करूंगी. मुझे क्या करना है इसमें? 75 को 75 से मल्टीप्लाई करना है. दैट मीन्स आई हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 75. तो 75 इंटू 75 मैं कैसे करूंगी? मैं 75 को ऐसे लिख दूंगी 75 का स्क्वायर. अब 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25. ओके, और ये 7 है. 7 का नेक्स्ट नंबर क्या है? नेक्स्ट डिजिट क्या है? 8. और मैं 7 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 8 से और आंसर क्या आ जाएगा? 5625. तो देखो, सेम क्वेश्चन आई हैव डन इट विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथ्स एंड इन फ्यू सेकेंड्स. तो ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो व्हेन यू वांट टू फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स व्हिच एंड विद 5. जैसे कि 65. अब 65 इंटू 65 क्या होगा? 25 एट द एंड, और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 4225. जल्दी से एक और एग्जांपल लेते हैं. 35. 35 का स्क्वायर क्या होगा? 25 एट द एंड, और 3 इंटू 4 क्या होगा? 12. सो 1225. अब क्विकली से इसका आंसर निकालो. 45 स्क्वायर. 45 स्क्वायर क्या होगा? 4 के नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो और 5 का स्क्वायर एंड में 25. तो 45 स्क्वायर यू कैन इजीली डू इट बाय योरसेल्फ.
तो ये हाँ हमारा एकाधिकेन पूर्वेन। अब जल्दी से सी द नेक्स्ट सूत्र। इसका नाम क्या है? एकानुयेन पूर्वेन, बाय वन लेस देन द प्रीवियस वन। अब इसमें देखो मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है 676 का 999 से। अब वैदिक मैथ्स की हेल्प से ये जो क्वेश्चन है ये एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा। कैसे? ये देखो 676 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स 9 से। अब ये कॉन्सेप्ट हम तब लगाएंगे जब हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं और इक्वल नंबर ऑफ नाइन्स हैं। कितने डिजिट्स हैं? 3। और कितने नाइन्स हैं? 3। तो अब 3 डिजिट्स और 3 9। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है उसमें से क्या कर दो? -1। तो 676 में से -1 किया and our answer is 675. तो फर्स्ट आंसर आ गया 675। See this, ये देखो हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट। अब इस 675 को मैं किसमें से माइनस करूंगी? इसको मैं माइनस करूंगी 999 से। ओके, 9 - 6 कितना हुआ? 3। 9 - 7 2 and 9 - 5 4। अब ये जो आंसर आया इसको मैं लिख दूंगी यहाँ पे और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो देखो 6 7 5 3 2 4 ये लॉन्ग मेथड से आया और ये वैदिक मेथड से ये आंसर आ गया 2 स्टेप्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल -1 करो from the number which we have to multiply with 9s, and then whatever answer you get subtract the answer from 999। अब जल्दी से एक और क्वेश्चन सॉल्व करो विदाउट दिस these extra steps। फॉर एग्जाम्पल 482 into 999। अब इसको तुम अपने माइंड में कर सकते हो। 482 - 1 is 481। अब 481 को माइनस कर दो 999 से। तो 9 - 4 is 5, 9 - 8 is 1 and 9 - 1 is 8। So see our answer is 481 and 518। See, so with the help of this Vedic method, you can easily find the answer quickly। अभी इस क्वेश्चन में कभी भी जब भी आपको इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स और इक्वल नंबर ऑफ 9 से मल्टीप्लाई करना है, यू कैन इजीली अप्लाई दिस ट्रिक। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे when we will do our normal classes। Let's do the next Vedic sutra। All from 9, last from 10। अब ये देखो ट्रेडिशनल मेथड से so much of scratch work I have done because I have subtracted 7,788 from 10,000। लेकिन विदाउट स्क्रैच वर्क ऑल्सो यू कैन डू। कैसे? ये देखो ये नंबर है जिसको माइनस करना है 7788 और इसको माइनस किससे करना है? 10,000 से। मैं अब क्या करूंगी? इस 7788 के ऊपर लिख दूंगी 999 and 10, क्योंकि सूत्र का नाम है ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो जल्दी से सबको 9 में से माइनस करो लेकिन लास्ट नंबर को 10 से माइनस करो। अब आंसर क्या आएगा? यू कैन इजीली डू फ्रॉम दिस साइड। 9 - 7 2, 9 - 7 2, 9 - 8 1 and 10 - 8। तो देखो without scratch work, without borrowing, easily we can find the answer with the help of this method। एक और क्वेश्चन 1000 - 583। अभी क्या होगा? ऑल फ्रॉम 9, लास्ट फ्रॉम 10। 9 - 5 is 4, 9 - 8 1 and 10 - 3 is 7। सिंपल। तो जब भी हमें माइनस करना है 10,000 1000 मोर देन दैट किसी भी नंबर से, तो उसको हम वैदिक मैथ्स की हेल्प से इजीली कर सकते हैं। अब इसमें जो भी वेरिएशंस हैं वी विल डिस्कस इन आवर डिटेल्ड क्लास। तो ये था हमारा सूत्र ऑल फ्रॉम 9, लास्ट फ्रॉम 10। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट हियर। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। यस,
Another sutra of Vedic maths, unit digit concept. अब इसमें देखो 94 और 96 को मल्टीप्लाई करना है. अब देखो मैं I'm going to write 2-3 questions here. जैसे 94, 96. अभी मैं एक और क्वेश्चन लिखूंगी 63 into 67 and one more 42 into 40. अब तीनों क्वेश्चंस में व्हाट इज अ सिमिलैरिटी? सिमिलैरिटी ये है कि एंड का जो डिजिट है, 10th प्लेस का जो डिजिट है वो है सब सेम, और जो यूनिट प्लेसेस हैं उनका सम क्या है? 10. 4 + 6 10, 3 + 7 10, 2 + 8 10, और जितने भी 10th प्लेसेस हैं उन सब में वो सब क्या है? वो सेम है. जैसे ये देखो 9 और इधर भी 9, 6 और इधर भी 6. जब ऐसा मल्टीप्लिकेशन हो तो हम अपना यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हम ये लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे. कैसे लगाएंगे? 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो, लास्ट को लास्ट से 24 आ गया, और जो यूनिट डिजिट है उसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो. अब 9 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 10. 9 into 10 is 90. तो आंसर आ गया कुछ ही सेकेंड्स में. तो 9024 is our answer with the help of Vedic method. जितनी देर में ये ट्रेडिशनल मेथड लगाओगे उतनी देर में तो इसके 5 क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे. नाउ 63 into 67, 3 times 7 किया, आंसर आ गया 21, and 6 into 7 is 42. Now you can easily do this question by yourself. This is our unit digit concept. इसी में और भी concepts हैं, 10 digit concept we also have, लेकिन वो हम करेंगे हमारी detailed class में. Let's see the next concept. Multiplication by 11 trick. Many of you know also about this trick, and it is very easy to apply. And when you want to multiply any number with 11, I have taken one example of 2-digit number. ये देखो 2-digit number को मैंने 11 से multiply किया with my conventional method. अब इसी को मैं करूंगी अपने वैदिक मेथड से. 42 को multiply करना है 11 से, तो क्या करेंगे? 42 को 42 ही लिख दो, और बीच में क्या लिखो? 4 + 2 क्या होता है? 6. तो आंसर आ गया 462. So we can easily apply this concept when you want to multiply any 2-digit number with 11. One more question, 53 into 11. So 5 लिखो, 3 लिखो, 5 + 3 is 8, 583 is our answer. You can multiply any number with 11 with the help of this concept. But there are some variations in this which we will study in our detailed class. With the help of this, you can multiply any number, any digit number with 11 in single line only. So you can see it here, Vedic maths, it's so powerful, so magical that you can easily do the long calculations in few seconds. So this was my Vedic maths demo class. You can see Vedic maths में कितना कुछ है, कितना कुछ हम कर सकते हैं, but उसके लिए you have to join and you have to attend